अगर आप सब चुप रहेंगे तो इस घर में सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता आ रहा। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो आपके लाडले कृष की जान तो जाएगी ही जाएगी। हमें किसी ने यहाँ से फोन किया था गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। मैंने ही आपको कॉल किया था। छोटे से झगड़े पर नाराज होके वो घर छोड़कर ही चली गई। तुमने क्या किया राधिका के साथ? मार दिया। मैं राधिका जी को जिंदा करूंगी, फिर चाहे मुझे विधि का विधान ही क्यों न बदलना पड़े। राधिका, तू ठीक तो है ना? तुलसी, तुलसी उठो, आंखें खोलो अपनी। राधिका, तुलसी ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। और जो अपने रास्ते पे नहीं देखेगा उसे चोट तो लगेगी ना। तू क्या कोई जादू करनी जो चुटकी बजा के कर देगी राम जी की कृपा से? हो भी सकती हूँ राम जी के कृपा से। मैं इस जन्म में आपको और कृष को मिलाने आई हूँ। जी, कोई अपना मिले तो उसे गले लगा के अपना दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहिए। राधिका दी, मैं मरी नहीं हूँ। मैं आपके दिल में हमेशा जिंदा रहूंगी। मेरी जिंदगी का तो एक ही मकसद था, आपकी अधूरी कहानी को पूरा करने का। आज मैं अपने साशे और अपना मकसद दोनों आपके नाम करके जा रही हूँ। अभी आपको उस शैतानी शक्ति का अंत करके अपनी कहानी को पूरी करनी है, तभी नागवंश पर लगा श्राप खत्म होगा। वादा कीजिए दी,
कि आप अपनी अधूरी कहानी को पूरा जरूर करेंगे। वादा कीजिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुलसी कि मैं तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाने दूंगी। मैं उन पापियों का नाश करूंगी जिन्होंने हमारी जिंदगी में जहर घोला है। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? आपकी पसंद की सब्जी बनवाई है मैंने। आप है कि थोड़ी तो ले लीजिए ना। हाँ लीजिए लीजिए, आइए। देखो जी, मैं एक बात जानता हूँ, अगर खाना ना खाने से दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाती ना, तो सारी दुनिया ना भूख हड़ताल पे बैठी होती। परोठा बहुत टेस्टी है, हाँ, खाओ। यार कौन आ गया, खाने भी नहीं देते चैन से। पुलिस वाले भी अपना काम करके वापस आ गए। अब कहेंगे राधिका का कुछ पता नहीं चला। हाँ, ये ठीक है, बच गए। अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान खोल के मत बैठ जाना। और आप सब भी मेरी एक बात ध्यान से सुन लें। कुछ भी इधर उधर हुआ तो देख लेना। और इन बेचारे के मुंह पर तो राधिका की मौत का मातम छाया हुआ है। अच्छा है, ऐसे ही रहिएगा पुलिस वालों के सामने। ऐसे ही रहना, सैड हमारी तरह। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू आप आए, लेकिन मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कोई बुरी खबर ना सुनाना। मैं हार्ट का मरीज हूँ, 2 अटैक पहले पड़ चुके हैं, तीसरा ना पड़ जाए कहीं। मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। कह दीजिए इंस्पेक्टर साहब की सब झूठ है, कह दीजिए। फूफा जी का कहने का मतलब ये था कि भगवान करे कोई बुरी खबर ना हो। राधिका के जाने के बाद घर में सब बहुत परेशान है। दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। बताइए ना, राधिका का कुछ पता चला आपको? हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। बताइए ना, क्या हुआ उसका? मिल गई लाश उसकी? मतलब वो कैसी है? ठीक है। प्लीज ऑफिसर, अब आप ये मत कहना कि मेरी राधिका आपको कहीं मिल नहीं रही। डोंट वरी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। राधिका जी मिल गई।
क्या बात है? मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई और आप खुश नहीं हुए? खुश है आप तो खुश, बहुत थैंक यू। कहाँ से मिली वो? गांव के कुछ लोग जंगल से गुजर रहे थे, उन्हें मिली। ऐसा लगता है किसी ने उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। अब वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? जी? इनका मतलब है कहाँ है वो? वो हॉस्पिटल में है, इस वक्त बेहोश है। आप लोग प्लीज हॉस्पिटल आ जाइएगा। हमें उनका बयान लेना है और मैं चाहता हूं कि जब उनका बयान लिया जाए आप लोग वहां पर हो। चलता हूं। नमस्ते। लो जी, जिंदा है, राधिका जिंदा है, और जिसको अपने हाथों से मार के दफन करके आए थे वो जिंदा है। वो तो बच गई, लेकिन अब हम नहीं बचेंगे। पुलिस आएगी, हमको पकड़ेगी, फांसी पे लटका देगी। मैं मरना नहीं चाहता, मरी जवानी। देख लिया तुमने, ये है भगवान का इंसाफ। सच्चाई को मारना चाहती थी ना तुम? नहीं प्रीति, सच्चाई कभी नहीं मरती। जमीन में गाड़ दो या अंधेरी खाई में फेंक दो, सच्चाई तो वापस लौट कर आ ही जाती है। मुंह खोलने से पहले ये तो सोच लिया होता कि मैं कौन हूं। राधिका की जिंदगी की खुशी मनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी माँ, अपनी बहन और अपने भाई की जिंदगी को खतरे में डालो। छोड़ दो मेरे बच्चे को, तुम्हें आइंदा कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर राधिका ने अपना मुंह खोल दिया तो हम सब फंस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि वो बची कैसे। हॉस्पिटल चलते हैं। माँ, राधिका भाभी जिंदा है। हाँ महक, ऊपर वाले ने उसे बचाकर ये साबित कर दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब माता रानी से यही विनती है कि जिस तरह उन्होंने राधिका को बचा लिया है, उसे इस डायन की बुरी नजर से भी बचाए रखे। सर, राधिका मैडम इन लोगों को ही मिली थी। हाँ जी हमें। आप लोग प्लीज अपना बयान लिखवा दीजिए। हाँ जी।
तो आप दोनों की वजह से हमारी राधिका बच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं जान सकती हूँ आप ऐसा कौन सा खजाना ढूंढने गए थे कि आपको जमीन में से हमारी राधिका मिली? अब क्या बताए जी, हम ठहरे गांव के सीधे साधे लोग, हमें क्या खजाने का लोभ होगा। वो तो हम सुबह सुबह जानवरों को चराने गए थे जंगल। हमने वहां देखा कि एक जगह त्रिशूल गड़ा हुआ है। अब ऐसे घने जंगल में त्रिशूल का क्या काम जी। तो सोचा खोद कर देखे। जैसे ही खोदा राधिका जी दिखी। वो तो अम्बे माँ की कृपा थी कि राधिका जी की सांसें चल रही थी, तो हम उन्हें फट से अस्पताल ले गए। जी हाँ, वो कहते हैं ना, वो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बस हम चलते हैं, हमारी गैया चराने का वक्त हो गया है। राम राम। राम राम। इंस्पेक्टर साहब, राधिका जी को होश आ गया है। वेरी गुड। एक मिनट, आप लोग प्लीज यही रुकिए। पहले मैं उनका बयान ले लेता हूं, उसके बाद आप लोग जाकर मिलिएगा। चलिए डॉक्टर साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका की लाश तो हमने खुद दफनाई थी। वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, उस लाश में जान आई कहां से? इसका मतलब हमारे जाने के बाद वहां कुछ हुआ था, लेकिन क्या? मर गए। अब गए हम काम से और राधिका को होश आ गया ना, तो उसने पुलिस के सामने रट्टू तोते की तरह सब कुछ बक देना है। हमें तो फांसी होके रहेगी, मैं कह रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर चुप रहे, चुप रहे। एक काम करते हैं, इससे पहले कि वो हमारे तोते उड़ा दे, हम दोनों को यहाँ से उड़ जाना चाहिए। हाँ, चलो चलो चलो। ऐसे नहीं, एकदम डायरेक्ट से जाएंगे ना तो डायन हमको हवा में टांग देगी। बहाने से निकलते हैं, बहाने से। चला एक मिनट, मैं बात करती हूँ। हाँ। प्रीति बेटा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है जो राधिका बच गई। अरे कम से कम उसकी हत्या के पाप से तो हम बचे रहेंगे। हाँ? और मैं तो कह रहा हूँ जी कि अगर हम इस पाप से बच ही गए हैं तो जाके ना एक बार माता रानी को प्रसाद चढ़ाते हैं, मथा टेकाते हैं। हाँ। इतनी बड़ी बला से हमको बचा लिया। चलो ही चलो, आ जाओ। चलो चलो। अभी बोला ना माता रानी को मथा टेका है। हाँ, उनको जरा हार फूल चढ़ाए। इतनी बड़ी बला से बच गए, जेल जाने से बच गए ना हम लोग। अब जहाँ भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। हाँ तो फिर चलो सारे, आ जाओ जी, आप भी आ जाओ। कम। जेल में चक्की पीसने भी साथ ही जाएंगे। अब चले? राधिका जी, क्या आप बता सकती हैं कि ये सब कुछ आपके साथ कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है?